ये छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया है और यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। नीट स्टूडेंट आगे, प्रधान तुम्हें जाना होगा। नीट स्टूडेंट आगे। इस बार का पेपर कैसा है? पेपर तो अच्छा ही है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों की तरफ फॉरेन में जाके घूम और ऐसी नहीं कर रहे हैं। सर हम लोग बहुत नेतागिरी नहीं करते क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको नहीं पता भाजपा सपा और कांग्रेस ये क्या होती है। हमको पता है सच्चाई अच्छाई क्या पता है। तो बस हम लोग आज इस मुद्दे पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा एग्जाम और मेरे पेपर का खुद लीक हुआ है। इतनी आसानी से सर जैसे कि एग्जाम करवा दी, अगर कोई गलती किया है तो उसको हटा दो ना। पीएम साहब हैं, उन्होंने विश किया ना, उनको इन सब कामों के लिए टाइम है। मतलब जिस वजह से देश चल रहा है, जिस युवा और हमारे लोगों की वजह से देश चल रहा है, उनको बोलने के लिए कोई टाइम नहीं है। एक बच्चा अगर कोई भी राजनेता या फिर कोई भी मिनिस्टर एक बच्चा खो के दिखाए। पहले आप बताइए, ये जो रीनीट हुआ है, तो क्या आपको लगता है ये फेयर हुआ है? कोई बायोमेट्रिक हैक कर ले रहा है, इतना खराब सिस्टम। इससे पहले भी एक बच्चा हैक कर लिया था इंडिया का पूरा वो। आप एयरफोर्स से पेपर भिजवा रहे हैं, जिसका जहाँ काम है वहाँ नहीं, टेलीग्राम बंद कर रहे हैं। आपके ऊपर इतना भरोसा किया, आपने जो बोला जनता ने आंख बंद करके किया। अरे थाली बजा, हाँ, थाली बजा। इतने पढ़े लिखे लोग ने ताली बजा। एकदम भरोसा नहीं एजुकेशन सिस्टम पे, और यहाँ के जो भी सिस्टम उस पर भी भरोसा नहीं एकदम है। और हमें कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई किसकी सरकार बनती, किसकी सरकार नहीं बनती। यहाँ पर अगर हम लोग आए प्रदर्शन में, जैसे अपना एजुकेशन सिस्टम ही सुधारने के लिए आए, अगर तो दोबारा प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जब तक गलत होगा तब तक आवाज उठाएंगे। अगर शांत बैठ जाएंगे तो फिर लोगों को और हौसला मिलेगा। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है और आज से सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। सरकार उधर अलग मोड में है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, इस पे नीट स्टूडेंट लिखा हुआ है, नीट स्टूडेंट लिखा है, क्योंकि हाल ही में दोबारा नीट का पेपर हुआ है और उसके बाद ये छात्र हैं जिन्होंने नीट का पेपर दिया है और यहाँ पे जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। हम जानेंगे कि आखिर नीट के पेपर देने के बाद भी ये छात्र जंतर मंतर क्यों पहुंचे, कहाँ से आप आए हैं? नीट स्टूडेंट आगे, धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें जाना होगा। नीट स्टूडेंट आगे, धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें जाना होगा। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग यूपी से हैं सर। यूपी से जी। नीट का भी पेपर दिया था आपने? बिल्कुल। इस बार का पेपर कैसा है? पेपर तो अच्छा ही है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों की तरफ फॉरेन में जाके घूम और अयासी नहीं कर रहे हैं। जो ये नीट का पेपर बेच के उनको पैसा भेज के उसको अयासी करवा रहे हैं, जो ये मिनिस्टर हैं और जो भी राजनेता हैं। सर हम लोग बहुत नेतागिरी नहीं करते क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको नहीं पता भाजपा सपा और कांग्रेस ये क्या होती है। हमको ये पता है कि हमारा मुद्दा क्या है। हम साइंस के स्टूडेंट, हमको कैथोड एनोड पता है, हमको पॉजिटिव नेगेटिव पता है, हमको पता है सच्चाई अच्छाई क्या पता है। तो बस हम लोग आज इस मुद्दे पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा एग्जाम और मेरे पेपर का खुद लीक हुआ है और हम खुद पहली बार भी दिया था, पिछली बार मैंने दिया था, फर्स्ट देना ही दिया था, उसके बाद हुआ तो फिर दिया। नीट री एग्जाम हुआ, जब नीट का पेपर लीक हुआ तो री एग्जाम हुआ। सरकार कह रही है कि हमने उस पर एक्शन लिया, हमने दोबारा से बच्चों के भविष्य को देखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराया। फिर अब क्या दिक्कत है कि आप लोग जंतर बात है कि दोबारा पेपर करा दिए, लीक हो गया दोबारा करा दिए, तो कोई बात तो नहीं हुई कि दोबारा करा दिए पेपर। फिर अब क्या मेरा पूछना ये है कि इतनी आसानी से कैसे हो जाता है पेपर? इतनी आसानी से सर जैसे कि एग्जाम करवा दी, अगर कोई गलती किया है तो उसको हटा दो ना। इतनी आसानी हो चाहिए ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हटा दो उसको भी। अच्छे को रखो, योग्य को रखो, जो एक भी एग्जाम को ना लीक होने दे। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट की पेपर लीक हो गई। कितने पेपर, कितने बच्चे सुनेंगे, कितने बच्चे सहेंगे ये सब चीजें? गलती पे गलती करे जा रहा है। प्रधानमंत्री आप जिसको हटाने की बात कर रहे हैं, आप उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, यानी कि आपने एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, उन्होंने विश किया, हमारे जो नरेंद्र मोदी पीएम साहब हैं, उन्होंने विश किया ना, उनको इन सब कामों के लिए टाइम है। मतलब जिस वजह से देश चल रहा है, जिस युवा और हमारे लोगों की वजह से देश चल रहा है, उनको बोलने के लिए कोई टाइम नहीं है। तो यही बताना चाहता हूँ ना कि उनको हमारे कॉम के 20 लड़के, हमारे नीट के जितने भी हैं 20 लड़के सुसाइड कर लिए हैं। उनके माता पिता पे क्या बीतेगी, क्या देंगे ये जवाब? एक बच्चा अगर कोई भी राजनेता या फिर कोई भी मिनिस्टर एक बच्चा खो के दिखाए और फिर इसी तरीके से सारी चीजें ऐसे पॉजिटिव तरीके से चलाएं और सारी चीजें ऐसे चलाएं, फिर मैं मानूं। सरकार कह रही है ना कि सब कुछ बेहतर है, एजुकेशन पॉलिसी देखिए बेहतर है। अच्छा, मैं पहले पूछना चाहूँगा, पहले सुनिए, मैं बोलना चाहूँगा। पहले आप बताइए, ये जो रीनीट हुआ है, तो क्या आपको लगता है ये फेयर हुआ है? कुछ नहीं हुआ इसमें, आपने नहीं सुना? एयरफोर्स को जिम्मेदारी दी गई थी। एयरफोर्स जिम्मेदारी दी गई थी, ये सब तो मैं समझ रहा हूँ, सभी को पता है कि ये सब ढकोसलेबाजी है जो भी कर रहे हैं, ठीक है। रही बात जो होना था वो हो गया,
आपको नहीं पता होगा 30 लोग बिहार के जो 30 बच्चे मतलब जो अभी कॉलेज में, हाँ कॉलेज में नहीं, जो कॉलेज में पढ़ रहे थे अपना, ठीक है, मतलब कॉलेज में थे वो आके दूसरे, बताइए आपका सिस्टम कैसा है कि कोई बायोमेट्रिक हैक कर ले रहा है, इतना खराब सिस्टम। इससे पहले भी एक बच्चा हैक कर लिया था इंडिया का पूरा, वो बताइए इतना खराब। मतलब कौन लोग को आपने जिम्मेदारी दी है? अपने जैसे लोगों को जिम्मेदारी दी है कि मतलब जिसको कोई अक्ल ही नहीं है कि कैसे चलाना है, किस तरह मजबूत रखना है सिस्टम को। सरकार कह रही है कि इसमें इस्तीफा नहीं होता है भाई। क्या अरे का एग्जाम करवा रहे हैं, कोई छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं। आप एयरफोर्स से पेपर भिजवा रहे हैं, जिसका जहाँ काम है वहाँ नहीं। टेलीग्राम बंद कर रहे हैं, रोड बंद कर दें, एक्सीडेंट ना हो, फिर औजार बनाना बंद कर दें ताकि soldiers को ना- इस्तीफा नहीं होता यहाँ। कैसे नहीं होता? मतलब आप ये बताइए ना, ये बताइए कि इतने सालों से सरकार जो भी बोल रही है, आंख बंद करके जनता कर रही है, जो भी बोलते हुए 2014 जो भी अभी तक क्या हुआ, 2015 से लेकर अभी तक 148 कम से कम पेपर, मतलब वो 87 कैंसिल हुए हैं, समझ रहे हैं? इधर आपका जब से सरकार आया तब से ये हो रहा है, तब से हो रहा है। आपने जो बोला, आपके ऊपर इतना भरोसा किया, आपने जो बोला जनता ने आंख बंद करके किया। अरे थाली बजा हाँ, दिया। थाली बजा कोरोना में थाली इतने बजवा पढ़े लिखे लोग ने ताली बजा, मतलब थाली बजाई बिना कुछ सोचे कि कोरोना भाग जाएगा। तो मतलब कह रहा हूँ सरकार ने ही कहा था ना। अब अनपढ़ सरकार है, उनको ना तो कुछ बुद्धि है। अगर आप पे भरोसा करा गया था तो आप तो तब भी कह रहे थे कि ये लाऊंगा वो लाऊंगा, जो भी धन गया वो बाहर लाऊं। अभी तक कुछ आया? आप बोल के भूल जाते हो, फिर दूसरा स्टेटमेंट देते हो, वो भी भूल जाते हो। आपको पूरा आपका पूरा कच्चा पढ़ा हुआ है पूरा सोशल मीडिया पे। आप कभी देखो आप खुद खोल के ना। उन्होंने कहा सरकार में भरोसा नहीं है। आज मन की बात में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई करोड़ों भारतीय हैं, भरोसा किया है और आज भारत कहाँ भरोसा किया, कौन भरोसा किया? आप यही पूछ लीजिएगा, 99% लोग कहेंगे एकदम भरोसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम पे, और यहाँ के जो भी सिस्टम उस पर भी भरोसा नहीं, एकदम नहीं है। और हमें कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई किसकी सरकार बनती किसकी सरकार नहीं बनती, उससे हमसे मतलब भी नहीं है भाई। चाहे जिसकी सरकार बने, बस यहाँ पे आए, काम करे, अच्छा काम करे, जो भी है सही तरीके से करे बस, और बस वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। इस आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आज हम 10 आए हैं, कल 10,000 लेके आएंगे। अगर 10 लाख लेके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भेज तो रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए, भेज तो रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। कई लोग तो आए हरियाणा फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। कौन सी क्लास में? मैं पढ़ता हूँ, BA कर रहा हूँ मैं, 3rd सेमेस्टर। हाँ जी। कह रहे हैं कि पढ़ेगा देश तभी ना बढ़ेगा, तो पढ़ना चाहिए। आप लोग प्रदर्शन में आ जा रहे हैं सर, यहाँ पर अगर हम लोग आए प्रदर्शन में तो सर अपना एजुकेशन सिस्टम ही सुधारने के लिए आए। अगर एजुकेशन सिस्टम ही नहीं सुधरेगा तो पढ़ के क्या फायदा है सर? अगर एजुकेशन एक पेपर को 2 बार दे रहे हैं। हमारा जो एनटीए था, मेरा जो नीट का एग्जाम था, उसके पहले क्या सर कह रही है कि ये तुम्हारे कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है, इट इज नॉट योर स्कूल टेस्ट, ये सेंट्रल लेवल का टेस्ट है। और जब लीक होता है तो कहता है कि दोबारा कर देते हैं। क्या मतलब? क्या तुम्हारे स्कूल का टेस्ट है? करा रहे हो एग्जाम तो क्या मांग है? मांग है सर, अभी तो मेन मांग यही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। एक खबर चल रही है कि शायद हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए एजुकेशन मिनिस्ट्री से। क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता है तो ये आंदोलन शांत हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी नेता या कुछ गलत करेगा तो दोबारा प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जब तक गलत होगा तब तक आवाज़ उठाएंगे। अगर शांत बैठ जाएंगे तो फिर लोगों को और हौसला मिलेगा, डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जैसे अभी तक चल ही रहा है। सब शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ 9 दिन से। अगर गवर्नमेंट ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी इस प्रोटेस्ट को लेके, एक भी न्यूज़ चैनल ने ये चीज़ नहीं दिखाई है। आप कहना है जनजीए नहीं रुकेंगे, गलत होगा तो उसके खिलाफ लड़ेंगे। अगर तुम गलत के खिलाफ नहीं रहोगे तो हम भी करेंगे। अगर सही नहीं करोगे होता रहेगा देश में, जंजी हमेशा हर जगह खड़ा मिलेगा, चाहे कैसा भी हो, कभी भी हो। यहाँ बारिश हुई है, आंधी हुई, तूफान आई, यहाँ 45 डिग्री में 40 डिग्री में लोग धूप में खड़े रहते हैं यहाँ। ये लेकिन जेनजी पे ये भी आरोप लगता है कि ये डाइवर्टेड, इसको आइडिया ही नहीं कि वो तो सर ऐसा है कि जैसे अगर अभी आप भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलोगे या अगर आप उनके लिए कुछ सवाल पूछोगे तो वो आपको भी कुछ भी बोलेंगे कि ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है, बी पार्टी है, ये है, वो है। बहुत सारी चीज़ें ब्लेम लगाएंगे, बहुत सारे एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पे। बट हमें पता है हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हमें क्या सही है क्या गलत है। तो उनके बोलने से अगर हम सुनने लग गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बैठे ही रह जाएंगे घर पे। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनजी नासमझ है, मैं नहीं कर रहा हूँ। दिस इज बिहाइंड, व्हाट इज द बिहाइंड द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि तुमने पहले तो स्कूलें बंद कर रखी है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, और बाकी जो बच्चे पढ़े भी हैं उनको भी मतलब तुम बहकावे में डाल रहे हो कि तुम अपने लिए मत जियो। हम कितनी बार एग्ज़ाम दें? 2 बार एग्ज़ाम दे के फिर हम धरने में भी ना आए कि तुम एक मिनिस्टर का डिजिग्नेशन न करवा पाओ। क्या कर सकते हैं? करेंगे यही कि इनको हटाएंगे और हटा के उखाड़ फेंकेंगे, यही है।